नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सूत्रों के हवाले से सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें। बीजेपी कार्यकारिणी से जुड़ी हुई यूपी चुनाव के नतीजों को लेकर पीएम मोदी यहां पर बोले हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रिपोर्ट को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बात की है। पसमानदा मुसलमानों के लिए काम करेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा है। और यूपी चुनाव के नतीजों को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बात की है। तो दूसरा दिन है आज मंथन का। दूसरे दिन आज मंथन बीजेपी कर रही है। 2024 की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। और सूत्रों के हवाले से अब बड़ी खबर ये है, बीजेपी कार्यकारिणी की इस बैठक को लेकर बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी ने जीत का मंत्र भी दिया है। साथ ही साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रिपोर्ट को लेकर भी बात की है। साथ ही यूपी चुनाव के नतीजों पर भी प्रधानमंत्री बोले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज 3:30 बजे प्रधानमंत्री की ओर से संबोधित भी कार्यकारिणी को किया जाना है। शाम को 6 बजे एक जनसभा भी है जिसमें प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। लेकिन अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि यूपी चुनाव के नतीजों पर भी बात हुई है और यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रिपोर्ट पर भी प्रधानमंत्री बोले हैं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। तो पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को मंत्र भी यहां पर दिया है, कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। और ऐसे में 2024 में क्या रणनीति रहेगी, इसे लेकर मंथन शुरू हो चुका है। पूछताछ का सामना किया और उन्होंने अपमान सहा, लेकिन संविधान के प्रति उनका निष्ठा है कि वो चुप रहे। आज विपक्ष का नेता भ्रष्टाचार के आरोप में देश में अराजकता फैला रहा है। अमित शाह जी ने विपक्ष पर भी कुछ बोला। आज विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उसके ही सदस्य लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन डर से परिवार अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर रहा है। कांग्रेस का मोदी फोबिया हो गया है। कांग्रेस देश हित के हर निर्णय का विरोध करने लगे हैं। हताशा और कांग्रेस कंप्लीटली हताशा और निराशा में है। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध, एयर स्ट्राइक का विरोध, धारा 370 की खत्म करने का विरोध, जीएसटी का विरोध, आयुष्मान भारत का विरोध, योग का विरोध, वैक्सीन और वैक्सीनेशन का विरोध, सीए का विरोध, ट्रिपल तलाक का विरोध, राम मंदिर का विरोध, आजादी के अमृत महोत्सव का विरोध। हर विषय में कांग्रेस खाली विरोध का ऊपर ही विरोध करते जा रहा है। कांग्रेस का राजनीति एक परिवार की जागीर समझती है। हम राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हैं। राजनीतिक हिंसा का दौर खत्म होना चाहिए। अमित शाह जी ने ये विरोधी जो अभी वातावरण है उनका ऊपर बोला। राष्ट्रपति चुनाव पर अमित शाह जी ने बोला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में 2 राष्ट्रपति चुनाव का अवसर आया। भाजपा ने एक बार दलित को, दूसरी बार एक महिला आदिवासी को चुना जो जमीन से जुड़ी रही है। सुरक्षा का व्यापक सुधार का बारे में बोला। मोदी जी के नेतृत्व में बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग बनाया है, धारा 370 का एबोलिशन करते हुए। अग्निपथ योजना का सराहना हुए। सीडीएस और औरप ये दोनों का और 3,000 करोड़ रुपया का 3,000 रक्षा उपकरणों का निर्णय में प्रतिबंध पर भी सरकार का प्रशंसा की गई। रक्षा क्षेत्र में निर्यात में
6 गुना वृद्धि हुआ है। चुनाव में जीत आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कैसे भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीत रहा है। अमित शाह जी ने बोला सदन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में राजनीति का परिचय बदला है। पहले चुनाव जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का आधार पर लड़ा जाता था, क्षेत्रवाद शर्म पर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन नासुरों से हमें मुक्ति मिले है। आज चुनाव पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट के आधार पर लड़ा जा रहा है। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हुए चुनाव इसी बात के दर्शाता है। निकाय का चुनाव और उपचुनाव में भी भाजपा का एक तरफा का जीत हासिल हुए है। 8 साल में मोदी जी के शासन में प्राणवाद, भ्रष्टाचार और पॉलिसी पैरालिसिस से मुक्ति मिले है। असम में भाजपा की विजय पूर्वोत्तर में भाजपा का परमानेंट उपस्थिति का परिचायक है। मणिपुर में भी दोबारा सरकार आया है। आज पूर्वोत्तर भाजपा का घर स्थापित हो रहा है। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भी। तो देखिए, अभी ये कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। ऐसे में हैदराबाद में हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज क्या क्या होगा, आपको एक बार एलईडी वॉल के जरिए समझाते हैं कि आज क्या क्या खास रहने वाला है, क्योंकि एक राजनीतिक प्रस्ताव भी यहाँ पर पास होना है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है आज और हैदराबाद में मंथन चल रहा है। आज राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किया जाएगा और इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ये प्रस्ताव पेश करेंगे। तो तमाम बड़े नेता बीजेपी के मौजूद हैं यहाँ पर। प्रस्ताव में वंशवाद मुक्त राजनीति के खिलाफ अभियान भी बीजेपी लाने जा रही है और इसके साथ ही बैठक के एक सत्र में सीएम योगी यूपी के विकास कार्यों का ब्यौरा भी देंगे और इस विकास के बारे में प्रेजेंटेशन के जरिए बताया जाएगा। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। तो चुनाव दर चुनाव जो कि लगातार मंथन किया जा रहा है, लगातार बैठकों के जरिए, और हैदराबाद में इसे लेकर मंथन चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कल क्या हुआ था। कल को लेकर जानकारी दे देते हैं कि कल क्या खास रहा, क्योंकि कल पहला दिन था इस मंथन का। आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प का पहला प्रस्ताव पारित हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रस्तावक थे जिन्होंने ये प्रस्ताव पास किया और इसके साथ ही प्रस्ताव का पीयूष गोयल, मनोहर लाल ने समर्थन भी किया। पहले दिन की ये जानकारी है, हालांकि आज दूसरा दिन है। बीजेपी राज्य में गरीबों की चिंता प्राथमिकता है, क्योंकि गरीबों को जो परेशानियां हो रही हैं। पहले दिन कन्हैया को कार्यकारिणी के पहले दिन जो है श्रद्धांजलि भी यहाँ पर अर्पित की गई, जो हाल ही में हमने देखा उदयपुर में जहाँ हत्या कर दी गई। तो ये पहले दिन का सिलसिलेवार तरीके से पूरा ब्यौरा हमने आपको बताया। संभल में जिला अस्पताल में आगजनी की घटना का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। समय पर दवा न मिलने पर राजा अंसारी नाम के युवक ने आग लगाई थी। आरोपी से जहां पासपोर्ट विदेशी करेंसी भी मिली है, तो वहीं विदेश भी वो होकर आया है। पुलिस घटना के विदेशी कनेक्शन की गहनता से जांच में जुटी है। 28 जून को अस्पताल की 4थी मंजिल पर आग लगी हुई थी। आग शॉर्ट सर्किट से लगना हुआ प्रतीत हुआ था, लेकिन जब इसकी विस्तृत जांच की गई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक की गई, तो उसमें एक व्यक्ति इसमें आग लगाता हुआ सामने आया, जिसका नाम राजा अंसारी पुत्र शाहिद अंसारी निवासी तुर्कीपुर इलाहा थाना नखासा जनपद संभल है। इस व्यक्ति के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है। आज इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। तो दवा न मिलने से ये नाराज था, ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है और पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है। राजा अंसारी ने यहाँ पर आग लगाई थी और जिला अस्पताल में आग लगाई गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए संभल से सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बताइए और क्या अपडेट अभी इस खबर को लेकर मिल रही है?
जी शीनम, ये दरअसल जिला अस्पताल का मामला था। 28 जून को भयंकर आग लगी थी। पूरी बिल्डिंग चौथी मंजिल पे आग की धू लपटे उठी थी। जैसे तैसे कर्मचारियों ने इस आग को काबू पा लिया था। एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ी जनहानि हो सकती थी, जिसका पुलिस ने आज खुलासा किया है। ये आरोपी राजा अंसारी है। ये नखासा थाना क्षेत्र के तुर्तीपुर इलाका रहने वाला है। इससे कुछ विदेशी करेंसी भी मिली है, पुलिस को पासपोर्ट भी मिला है और ये विदेश भी गया है। सबसे बड़ा मामला है इसके विदेश कनेक्शन की पुलिस जांच कर रही है। हालांकि शुरुआत में उससे इसका ही कह रहा था मुझे दवा टाइम पर नहीं मिली, इसलिए आग लगा दी थी। तो पुलिस इसमें जो है एसपी एनएसए की भी कार्रवाई कर रहे हैं और यदि विदेशी कनेक्शन हुआ है इसका आग लगाने के पीछे तो ये बड़ा मामला हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सुनील। देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे लेकर अभियान भी चलाए जा रहे हैं और इस बीच सीएम योगी ने भी लोगों से अपील की है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से आप बचें। और सीएम योगी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव और इससे उत्पन्न हो रहे कचरे को लेकर लोगों को सचेत किया है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि यूपी को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए संकल्प लें। सिंगल यूज प्लास्टिक की विभिन्न वस्तुओं के उपयोग पर भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसको लागू करने के लिए सरकार के सभी विभाग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, विक्रय एवं प्रयोग पर लगाए गए प्रतिबंध के दृष्टिगत एवं उत्तर प्रदेश की जनता को उचित प्लास्टिक प्रबंधन हेतु प्रेरित किए जाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों से अवगत कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा GIZ इंडिया के सहयोग से 29 जून 2022 से 3 जुलाई 2022 तक रेस कैंपेन फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री उत्तर प्रदेश महाअभियान चलाया गया है। रेस फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री उत्तर प्रदेश महाअभियान का शुभारंभ हो गया है। इस महाअभियान के अंतर्गत प्रदेश की 734 नगर निकायों द्वारा प्रदेश में अनेक गतिविधियां जैसे प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव, महासफाई अभियान, इको मेला, यूपी प्लास्टिक को थान 2022, बर्तन थैला बैंक की स्थापना, घाटों की सफाई, प्लग रन स्वच्छता कर्मियों को सम्मान, अपसाइक्लिंग कार्यशाला का आयोजन भी किया गया है। मुझे बताया गया है इस अभियान में सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों जैसे कंपोजिटेबल कैरी बैग इत्यादि के संबंध में जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। और चलिए बात करते हैं अखिलेश यादव के एक्शन की। चुनाव दर चुनाव एसपी की होती हार को लेकर एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा एक्शन लिया कि वो हम आपको बताने जा रहे हैं। एसपी की सभी इकाइयां भंग कर दी गई है। ये एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया कि अखिलेश की ओर से लगातार हार के बाद अखिलेश यादव ने ये कार्रवाई की है और राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। सिर्फ यूपी के जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं उस कार्यकारिणी को छोड़कर एसपी के युवा संगठनों को भी भंग कर दिया है। तो सभी इकाइयां भंग कर दी गई है और राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। ये एक बड़ा एक्शन अखिलेश यादव की ओर से लिया गया। महिला सभा को भी भंग कर दिया गया है, चाहे वो युवा संगठनों की इकाई हो, सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया है, सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया है। तो अखिलेश यादव की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया। हमने देखा हाल ही के दिनों में जो हार का सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़ा। एसपी के यूपी अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन उसके अलावा जो बाकी की इकाइयां हैं उन सभी को भंग कर दिया गया है राज्य कार्यकारिणी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से। तो ये हमने आपको बताया कि क्या एक्शन अखिलेश यादव ने लिया है। तो देखिए हार के बाद अब लगातार मंथन का दौर भी जारी था। हार किस वजह से हुई और बड़े फेरबदल की तैयारी अब समाजवादी पार्टी कर रही है। अखिलेश यादव ने सभी इकाइयों को भंग कर दिया है, सभी प्रकोष्ठों को अखिलेश ने भंग कर दिया है और चाहे वो युवा संगठनों की इकाइयां हो, चाहे फिर महिला सभा हो, सभी इकाइयां भंग कर दी गई है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पूरे संगठन को बदल दिया है। यानी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ करके तमाम चीज़ों को भंग कर दिया गया है। तमाम 16 फ्रंटल विंग्स भी समाजवादी पार्टी में भंग किए गए हैं। अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर इन तमाम कार्रवाइयों के पीछे सियासी मकसद क्या है। जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की जो नई संगठन बनेगी उसमें बहुजन समाज पार्टी के काडर, साथ ही भारतीय जनता पार्टी से आए हुए नए नेताओं और पुराने ब्राह्मण चेहरों और मुसलमान चेहरों को ज़्यादा महत्ता दी जाएगी। साथ ही पुराने नेताओं को नई जिम्मेदारी दी जाएगी और साथ ही संगठन का उनसे बड़े स्तर पर काम लिया जाएगा। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और चलिए अब मथुरा की बात करते हैं। पूर्व ऊर्जा मंत्री और मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा ने शनिवार को विधायक निधि से स्वास्थ्य विभाग को 2 एम्बुलेंस दी है। गर्भवती महिलाओं को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से दी गई एम्बुलेंस का पूर्व ऊर्जा मंत्री ने शनिवार को लोकार्पण किया। वहीं जब श्रीकांत शर्मा पहुंचे तो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, जिससे वो नाराज हो गए। आनन फानन में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरी उपकरण रखवाए गए, जिसके बाद पूर्व ऊर्जा मंत्री ने फीता काटकर एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। वहीं अपने निरीक्षण के दौरान एक कमरे में हालत ठीक न होने से भी ऊर्जा मंत्री नाराज नजर आए। एक मिनट। नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये जो आज एम्बुलेंस जा रही है तो ये एम्बुलेंस अभी से तुरंत सर्विस में चली जाए। तो इसमें ये वेल इक्विप्ड नहीं थी और अभी डॉक्टर्स ने कुछ यहाँ किया, लेकिन अभी मेरे हिसाब से अभी ये वेल इक्विप्ड नहीं है। कोशिश करें इसको कि थोड़ा और वेल इक्विप्ड करके इसको अपनी बहनों के लिए समर्पित हम लोग करेंगे, जो गर्भवती हमारी बहनें हैं। हमारी कोशिश ये है कि मथुरा के हमारे जितने भी नागरिक हैं, बहन और भाई हैं, जो यहाँ बीमारी के कारण आते हैं, उनको अधिक से अधिक हम लोग सुविधा उपलब्ध कराएं। गाजियाबाद में एक युवक का तमंचे के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी युवक खोड़ा कॉलोनी के दीप विहार का रहने वाला जुनैद है और वायरल वीडियो में जुनैद ने एक गाने पर अपना वीडियो शूट किया है, जिसमें गाना बज रहा है कि जब मैं जमानत पर बाहर आऊंगा अपनी पिस्टल से महंगा तेरा लहंगा लाऊंगा। फिलहाल अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस युवक की तलाश में जुटी है। और अब बात बुलंदशहर की करते हैं। 2 दिन से लापता महिला का शव एक नाले में पड़ा हुआ पाया गया। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले सोनम नाम की महिला का झगड़ा उसके पति से हुआ था, उसके बाद ही वो लापता थी। सोनम ने गैर बिरादरी के युवक से लव मैरिज की थी और पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पति को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। घटना थाना सिकंदराबाद कोतवाली की है। गोंडा में महिला ने छेड़खानी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। आरोप यह है कि मंचला अक्सर महिला को परेशान करता था और कई दिन तक महिला चुप रही, लेकिन जब सब्र का बांध टूट गया तो किसी तरह से अब मंचले ने भागकर अपनी जान बचाई है। जब महिला के सब्र का बांध टूटा तो उसने जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो आप देख रहे हैं। थप्पड़ों और डंडों से पीटती हुई महिला नजर आई है। पीड़ित महिला ने थाने में आरोपी दिलशाद के खिलाफ शिकायत भी दी है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा में महिला की हत्या। जी हां, पति पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा के 3 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इकोटेक फर्स्ट थाना क्षेत्र का ये मामला है। महोबा में पनवाड़ी थाना क्षेत्र के नकरा मोड़ के पास चूड़ियों से भरा ट्रक पलट गया। चूड़ियों से भरे ट्रक के पलटने के साथ ही स्थानीय लोगों में चूड़ियां लेकर जाने की, लूटने की होड़ मच गई। ट्रक से चूड़ियों को निकाल कर अपने साथ ले जाने लगे और लूट का ये वीडियो भी तेजी से वायरल है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।